बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक बहुत बड़े आलिम हैं। आपने अक्सर उन्हें सेमिनार्स या इज्तिमा में लोगों के सवालों के जवाब देते हुए देखा होगा। तो जिस तरह कुरान और हदीस से मदद लेते हुए वो लोगों को सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देते हैं, तो इसमें बहुत से गैर मुस्लिम लोग सवाल पूछते हैं और उनके सवालों का जवाब सुनकर बहुत से लोग मुसलमान भी हो जाते हैं। तो आज पीस टीवी के एक सेमिनार में एक शख्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से मुखातिब होता है और कहता है कि मेरा आपसे सवाल ये है कि वो जुमला जो बाज़ लोग दुआ में कहते हैं कितना दुरुस्त है। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी तकदीर बदलने के लिए नहीं कहता, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाए तो मदद की दरख्वास्त करता हूँ। तो इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ कि बहुत से मुसलमान ये दुआ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगने का ये तरीका सही नहीं है जो अल्लाह ने हमें बताया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हर वो चीज़ मांग सकते हैं। हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, हम अच्छी चीज़ें मांग सकते हैं, हम उससे भलाई का मुतालबा कर सकते हैं। लिहाजा ये कहना गलत है कि हम अल्लाह से अपने मुकद्दर को तब्दील करने के लिए नहीं कह सकते। इसका तज़किरा कुरान मजीद की सूरह फलक बाब नंबर 113 में आयत नंबर 1 और 2 में आया है कि कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की, और शब तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए। इसीलिए हमें हर वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। एक और हदीस में बयान है कि सही हदीस नंबर 6616 किताब सही बुखारी के बाब नंबर 9 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह मांगो सख्त मुसीबतों से, बुरे अंजाम से और अपने दुश्मनों की खुशामद से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह ले लो बुरे अंजाम से, बलाओं की सख्ती से, आकिबत और बदनीयती से। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक मिसाल देकर समझाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहा है और उससे अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और वो जानता है कि वो पास नहीं होगा। चुनांचे वो घर आ गया और उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे पास कर दें। तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको पता भी है कि आपने पास नहीं होना, तो फिर अल्लाह ताला आपको कैसे पास कर देगा। बेशक आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं, आप हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगें और उससे माफ़ी मांगें और मदद मांगें। तो जब आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल ज़रूर करेगा। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।